नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन क्या होता है। दोस्तों, देखा जाता है कि पार्किंसन जिसको भी होता है उसमें एक अजीब सी कंपन होती है। ब्रेन से कई ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि जो अनचाही हलचल है उसको मेंटेन करने का कार्य हमारे ब्रेन द्वारा होता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट्स होता है बेसल गैंग्लिया जो डोपामाइन नाम का केमिकल बनाता है। जब बॉडी के अंदर डोपामाइन की कमी आ जाती है तो बॉडी के अंदर अनैच्छिक हलचल मींस अनचाही हलचल उत्पन्न हो जाती है। और ज्यादातर देखा जाता है कि किसी को अगर कभी सिर में कोई चोट लगी हो तो उसके कारण से उसको पार्किंसन डिजीज हो सकती है। इस बीमारी के अंदर मान लीजिए व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है तो उसको एक अजीब सी हलचल, एक कंपन शुरू हो जाती है। और मोस्टली देखा जाता है कि ऐसी हलचल हाथों से शुरू होती है। व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है और अचानक से ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है जिससे वो खुद नहीं समझ पाता कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चाय पीनी है और चाय के कप को उठाने तक उस व्यक्ति का हाथ हिलता रहता है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में चाय का कप रख दिया तो कई बार हाथ इतना हिलता है कि चाय गिर जाती है और चाय के कप को उठाकर मुंह तक लाने तक उसका हाथ हिलना एकदम बंद हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको कोई समस्या है। और जैसे ही उसने चाय पी ली, चाय खत्म हो गई और उसने जैसे ही नीचे चाय का कप रखने का प्रयास किया और कंपन वापिस आ जाता है। जिनको भी पार्किंसन नाम की बीमारी होती है, देखा जाता है कि ऐसे लोगों का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है। ऐसे लोगों को यूडीएफ की समस्या रहती है। कई कई दिन मोशन नहीं होता, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, देखा जाता है कि ऐसे लोगों को साइंडोपा या लेवोडोपा नामक मेडिसिन दी जाती है जो बॉडी के अंदर जाकर डोपामाइन बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्किंसन हो गई है, चाहे आपकी एज कितनी भी है, पहले देखा जाता था कि अगर किसी को पार्किंसन होता था तो 50 प्लस एज में होता था, लेकिन कुछ कारणवश आज ये यंग एज में भी हो रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत दिनों तक दवाइयां खाता है। जब वो दवाइयां खाता है तो उसको आराम रहता है। किसी दिन वो दवाई खाना भूल गया या बीच में कुछ दिन का गैप हो गया तो वापस वही स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्किंसन हो गया है, आपकी एज कोई भी है, चाहे आपका पेट खराब रहता है, क्योंकि डोपामाइन नाम का केमिकल ब्रेन में बनता है और एक पार्ट्स और है हमारे पेट के अंदर जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें भी डोपामाइन बनता है। यानी कि ये कहें कि अगर डोपामाइन ठीक रहे तो ये रोग आएगा ही नहीं। कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है तो डोपामाइन ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा, जिसके कारण से ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कंपन ज्यादा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कारण है, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर ये ट्रीटमेंट आप अपने घर पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी पार्किंसन नाम की जो बीमारी आपको हो गई है, आप उससे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे करें आप ये ट्रीटमेंट और बिना दवाई के भी आप बॉडी के अंदर डोपामाइन कैसे बनाएं। आइए, पेशेंट को कुर्सी पे बिठाना है, थोड़ा सा हमें पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टाइम्स हमें इधर घिसना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हमारी थेरेपी में 2 = 1 होता है, तो इसे हम 20 मेडुला बोलते हैं।
ऐसे ही फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। फिर उसके बाद हमें पेशेंट को नीचे लिटाना है, पैरों के नीचे तकिए लगाने हैं और हमें दोनों साइड में इस तरह से कुर्सी रखनी है और फिर घुटने के नीचे हमें प्रेशर देना है। ये पैर हमें इस प्रकार से रखना है, दूसरा पैर हमें इस प्रकार से रखना है और यहाँ हमें 6 सेकंड दबाना है। फिर हमें यहाँ 6 सेकंड दबाना है, फिर हमें यहाँ पर 6 सेकंड दबाना है। ये हमारा एक राउंड हुआ। फिर यहाँ 6 सेकंड दबाना, ये 6 सेकंड दबाना। एक राउंड में 3 बार करना है। फिर 6 सेकंड दबाना, 6 सेकंड दबाना। ये हमारे 4 राउंड हुए। हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। ये 6 राउंड हमने किए, ये 7वां राउंड। हर राउंड में 3 पॉइंट्स हम दबा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारा 9वां राउंड शुरू हो गया। हर बार 6 सेकंड प्रेशर, एक बार में 3 पॉइंट बनाए। ये 10 हो गए पॉइंट। ये 11वां पॉइंट्स और ये हमारा लास्ट पॉइंट 12वां राउंड। इस तरह से हमें ये 12 राउंड करने हैं और एक राउंड में 3 पॉइंट करने हैं, यानी कि 36 पॉइंट में हमें ये ट्रीटमेंट करना। दोस्तों, अभी आपने देखा पार्किंसन डिजीज के लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को ब्रेन में कोई चोट लग गई है, सिर में कोई इंजरी हो गई है जिसके कारण से पार्किंसन डिजीज हो जाती है, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे आपकी एज कोई भी हो, अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पार्किंसन डिजीज कुछ ही दिन में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी जो मेडिसिन है हो सकता है कि वो भी छूट जाए और जो आपको कंपन के कारण से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ लिख नहीं पाते हैं, कोई भी समस्या हो रही है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसा करना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में कुछ अन्य ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। आपकी बीमारी को अच्छे से समझते हैं, डायग्नोज करते हैं और आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम करते हैं, जिसके करने से आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी, आप पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले समय समय पर आपको मिलती रहे।